अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। आज की वीडियो कुछ मुख्तलिफ है उस हवाले से जो कोरोना वैक्सीन के हवाले से, और उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ और मुख्तलिफ जो लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर एक तो हमारे जो एंकर हैं उन्होंने यूट्यूब पर एक बहुत बड़ी एक वीडियो भी बना दी और काफ़ी ख़तरात का इजहार भी कर दिया। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो अखबारात में भी जो शाये हुई है इस हवाले से भी कुछ लोग बात कर रहे हैं। मैंने और मेरे साथ शौकत कुरैशी साहब मौजूद हैं। हमने गुज़श्ता दिनों जो है वो कोरोना वैक्सीन करवाई। प्रेस क्लब पर, कराची प्रेस क्लब पर इंतहाई शानदार इंतजाम किए गए थे। इस सिलसिले में न सिर्फ जर्नलिस्ट बल्कि उनकी फैमिलीज़ के लिए भी शानदार इक़दाम थे। आप 7-8 मिनट में वैक्सीन करवा कर आराम से फ़ारिग होकर जा रहे थे। लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद फिर जब मैंने कुछ दोस्तों से शेयर किया, कुछ घर में और काफ़ी जो करीबी दोस्त हैं उनसे शेयर किया कि मैंने वैक्सीन लगवाई है, तो उसके बाद फिर कुछ लोगों ने जिन्होंने करवानी थी या मुख्तलिफ ऑफिस में जो डिमांड होती है मुख्तलिफ लोगों की, तो उसमें लोगों ने फिर वजाहतें लेना शुरू कर दी कि फ़लाँ सोशल मीडिया पे हमने ये पोस्ट देखी, फ़लाँ जगह पे ये बात हो रही थी, किसी के बल्ब जल रहा था, किसी का मकनातीस लगा हुआ था, ये सारी बातें। तो फिर लोगों ने मुझसे वजाहत लेना शुरू कर दी कि वैक्सीन लगवाने के बाद तुम्हारी क्या फीलिंग है। तो मैंने बताया कि नॉर्मल है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। तो उसके बाद फिर एक अखबार की कटिंग के साथ एक दोस्त ने मुझे जो है वो एक वॉइस नोट भेजा और उसमें अखबार में जो एक साइंसदान के हवाले से एक ख़बर छपी हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि जो कोरोना वैक्सीन लेने वाले जो लोग हैं वो 2 साल के बाद मर जाएंगे, उनकी जो मज़ीद जो उम्र होगी वो 2 साल होगी। वो कटिंग के साथ साथ मुझे एक दोस्त ने वो अपना वॉइस नोट भी भेजा, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बाद फिर शौकत कुरैशी साहब से जो है वो हम बात करेंगे कि उनका तजर्बा कैसा रहा और फिर जो ये बातें हो रही हैं बुनियादी तौर पर क्यों हो रही हैं और क्यों इस तरह लोगों को जो है वो गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। पहले ये सुने। शाहिद भाई क्या हाल है? खैरियत से? शाहिद भाई यार जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ बहुत ही अहम बात है, दिल पे मत लेना, अपने मैसेज तो देख ही लिए। आपसे ज़िंदगी आनी जानी वाली चीज़ है यार, हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना भाईजान। नदीम भाई भी बोल रहे आपको, बहुत मतलब आपसे बहुत ही मोहब्बत है हम सबको। अब वो मैसेज देख के तो पता नहीं क्या लग रहा है हमें। अल्लाह आपकी ज़िंदगी लंबी हो, हमारी दुआएं आपके साथ। तो ये मेरे दोस्त हैं, मोहल्ले में रहते हैं, रोज़ मुलाकात होती है। इनकी सास एक जगह जॉब करती हैं, तो इनको भी एक डिमांड थी कि आप वैक्सीन करवा के आएँ। तो फिर वो भी ये वॉइस नोट भेजने से पहले भी इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि किस तरह की तजर्बा रहा और किस तरह का ये वैक्सीनेशन करवाने के बाद फीलिंग है। तो उसके बाद फिर मैंने उनको बताया था कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, आप जाकर वैक्सीन करवा सकते हैं। तो उसके बावजूद भी जब अखबार की कटिंग देखी तो फिर ये मुझसे पूछ रहे हैं कि बल्कि मुझसे एक एडवांस में ताज़ियत रहे हैं कि शायद 2 साल बाद तुम भी मर जाओगे। तो उसके बाद फिर ये सूरत हाल मुझे इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं पहले। तो शौकत कुरैशी साहब, आपने भी प्रेस क्लब में वैक्सीनेशन करवाई और उसके बाद फिर तबीयत में कुछ चेंज भी आया होगा। और उसके बाद फिर BBC में भी एक कल भी मैं कटिंग पढ़ रहा था, उन्होंने भी एक कॉलम नुमा एक चीज़ लिखी हुई थी उस हवाले से। और उसके बाद फिर आपका ज़ाती तजर्बा कैसा रहा, वैक्सीन लगवाने के बाद क्या फ़ील कर रहे हैं? देखिए, मुझे कोई ज़्यादा चैन तो नज़र नहीं आई, लेकिन ये है कि ज़्यादा मैं अपनी बॉडी के अंदर पावर्ड महसूस कर रहा था। और जब वैक्सीन लगी थी तो स्लाइटली महसूस हो रहा था कि कुछ चेंज है, यानी कि स्लाइटली जैसे बॉडी गर्म हो रही थी। और उसके बाद मुझे इंजेक्शन लगने के बाद शाम के बाद यानी कि 8-10 घंटे के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी बॉडी जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रही है। तो लोगों को बड़ा खदशात होते हैं कि बंदा कमज़ोर हो जाता है और उसके बाद फिर वो इस काबिल नहीं रहता कि वो अपनी अज़दवाजी जो ज़िंदगी है उसे गुजार सके। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। तो एक साइंसदान की जो अखबार की कटिंग है कि आप जर्नलिस्ट हैं, तो वो कटिंग और उसके बाद फिर आपने शायद वो वीडियो भी देखी हो। एक हमारे एंकर हैं TV चैनल के, उन्होंने भी कहा अपनी वीडियो में एक बहुत बड़ी सेंसरी फैलाने की कोशिश की जिसमें उन्होंने लाखों व्यूज़ भी हासिल किए कि लोग वाकई मर जाएंगे। तो इस तरह की जो तासुरात है और ख़ासतौर पर कोई मकनातीस चिपका रहा है, कोई लाइट जला रहा है बॉडी पे, तो वो क्या है, क्यों कर रहा है? आज सोशल मीडिया का ज़माना है,
आप जो भी आप वीडियो बना के फेंकते हैं या फ़ोटो निकाल के फेंकते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसके बाद व्यूअरशिप तो लाजमी तौर पे आती रहती है। लेकिन ये डिपेंड करता है उस देखने वाले पे कि उस वीडियो को किस एंगल से देख रहा है। हमें कंफर्म तो करना चाहिए ना। ये जैसे आर्टिकल घूम रहा है, अब मुझे पता नहीं है किसने लिखा है, उसकी क्या हैसियत है, उसको पहले देखना चाहिए कि उसकी अपनी फील्ड के अंदर अपना जो उसका सब्जेक्ट है वो उसमें वो कितनी उसके पास महारत है। अगर वो काबिल महारत है, इतनी उसमें महारत है, तो उस पर तो मेरे ख्याल में यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक में उस पर तो रिसर्च शुरू हो जाती। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मामलात होते रहते हैं। 22 करोड़ आबादी है, उसमें से जो 11 करोड़ हैं वो पढ़े लिखे हैं ना, लिख पढ़ सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और जो है कोई ख़त किताबत भी कर सकते हैं। वो 56% है पाकिस्तान के अंदर। उनमें से आप अंदाज़ा करें तो 95% ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे जाहिल हैं। अब उनके सामने जो भी बात आएगी वो तो इस तरह फैलाएंगे, ये कोई नई बात नहीं है। अब देखिए ना, पोलियो है, पोलियो जब हो जाता है तो आप जिस शख्स को हो जाता है उसकी वो माजूर हो जाता है, टांग से माजूर हो जाता है, उसकी बॉडी में कर्व आ जाता है। अब इस कंडीशन में जब हम देख रहे हैं कि यार पोलियो से इतने नुकसानात हो रहे हैं, फिर भी हम उसमें लगे हुए हैं कि ये पोलियो वैक्सीन जो है ये नुकसानदेह है, ये साजिश है, ये है। तो हमारे जितने भी लोग हैं उनकी तो ये एक रवायत रही है, जब भी कोई नई चीज़ आती है, पहले तो कोरोना को वो नहीं मान रहे कि ये कंस्पारेसी है। हमेशा इनको ये कंस्पारेसी नज़र आती है, जो अच्छा काम होता है, जो ख़राब काम होता है, उसमें इनको कंस्पारेसी नज़र आती है। तो जब उनके घर का बंदा नहीं मरा तब तक उन्होंने नहीं माना कि वो कोरोना है। बहुत सारी तो ऐसी फैमिलीज़ मैंने देखी हैं जिनके घर के अंदर डेथ हुई है कोरोना की वजह से, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं। कहते ना उसको तो हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन हार्ट अटैक की वजह भी कोरोना थी। तो ये पाकिस्तान में इस तरह की बातें चलती रहती हैं, जहाँ आधे से ज़्यादा आपके पास अनपढ़ लोग हों और पढ़े लिखे भी जाहिल हों, तो उसमें तो आप इनको सेटिस्फाई करने की कोशिश ना करें। चलिए, अल्लाह आपको वैसे कोरोना से महफूज रखे। वैसे बुढ़ापे में आप कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद एनर्जी महसूस कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा ताकतवर और तवाना महसूस कर रहे हैं? नहीं, वो कभी बुढ़ापा मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन जवानी डबल हो गई है। चले बहुत शुक्रिया शौकत साहब। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग वावेला मचा देते हैं, उसकी तहकीक नहीं करते, उसको जाँचते नहीं हैं। उसके बाद फिर एक बात सुनता है बंदा, दूसरा तीसरा, तो इस तरह लोग तरह तरह के सवालात कर रहे थे। और उसके बाद जैसे शौकत साहब ने कहा, इसी तरह मेरे साथ भी फीलिंग हुई कि बॉडी में फीलिंग काफ़ी एक एनर्जी महसूस कर रहा था, और उसके बाद फिर काफ़ी तमन्ना पहले की निस्बत महसूस करता रहा और आज तक कर रहा हूँ। तो ऐसी सूरत नहीं है कि खुदा ना खास्ता कल जो है वो जो भी जिसने वैक्सीन करवाई है या 2 साल के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, बल्कि एक वबा है और उस वबा से बचने के लिए जो इकदाम किए गए हैं वो इंतहाई शानदार हैं। दुनिया भर के लोग जो है वो इस मामले में वैक्सीन भी करवा रहे हैं और बचाव के लिए इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है तो पाकिस्तानियों को भी चाहिए इस तरह वो इससे बचाव के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। हमने भी कराई, और जो रह गए हैं लोग शहरी जो वैक्सीन नहीं करवा सके, तो पूरे पाकिस्तान में इस तरह के सेंटर्स खुले हुए हैं, वैक्सीन करवाएं और अपनी सेहत को महफूज बनाएं। बहुत शुक्रिया।